एग्जाम्पल 3 में कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ पीसी. If purchasing company agree to pay PC in the following to the firm in the following manner, by what method would you calculate the PC? कौन सी मेथड से आप कैलकुलेट करोगे, बस ये आपको सिर्फ बोलना है. तो फर्स्ट आंसर आपको पैम्पलेट में बाजू में लिख देना है. द कंपनी गिव्स 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट 20% प्रीमियम. यानी पेमेंट की डिटेल में इक्विटी की इंफॉर्मेशन है, बट द बैलेंस इन कैश, हाउ मच इन कैश which is missing, so it's a net asset method. Company gives 50,000 cash and for the remaining amount it issue necessary equity shares of 10 each at 20% premium. कैश में बोल दिया 50,000, यानी इंफॉर्मेशन फॉर कैश इज गिवन, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स चेक इट, नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, बट कितने शेयर्स नेसेसिटी, नेसेसरी कितने हैं, नंबर्स आर नॉट गिवन. हाँ, वैल्यू है 10 रुपीज और 20% प्रीमियम, यानी 10 रुपीज का शेयर्स 20% प्रीमियम करो, 10 का 20% यानी 2 रुपीज, यानी 12 रुपये में एक इक्विटी कंपनी को देना है, यानी 10 रुपये का शेयर हम कंपनी को 12 में देंगे, 12 में. लेकिन कितने शेयर्स मिसिंग है इसमें? पहला एग्जाम्पल जो था उसमें कैश मिसिंग था, दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या टोटल रुपीस दोनों में से एक दिया हो तो भी चलता, लेकिन मिसिंग है, इसमें भी नेट असेट्स मेथड. कंपनी गिव्स 4000 इट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10. देखो इसमें नंबर्स है, यानी इंटू 10 कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिबेंचर रुपीज 15,000, डायरेक्ट डिबेंचर की टोटल अमाउंट 15,000 भी दी है, 12,000 कैश भी दी है टोटल. पीसी बोलो, पेमेंट्स की सब डिटेल है, नेट पेमेंट मेथड. कंपनी गिव्स इट्स इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ 3:2. जितना टोटल पेमेंट करना है पीसी का, वो पेमेंट इक्विटी और डिबेंचर 3:2 में पेमेंट करेंगे उसको. यानी अगर पीसी 50,000 है तो 30,000 डिबेंचर है, नहीं 30,000 इक्विटी और 20,000 डिबेंचर्स, ऐसे बाइफरकेट करना है हमें. लेकिन टोटल अमाउंट पीसी है कहाँ? डिबेंचर की पेमेंट टोटल वैल्यू नहीं दी, इक्विटी की वैल्यू नहीं दी, नंबर्स नहीं दिए, तो फिर पेमेंट डिटेल्स मिसिंग है, नेट असेट मेथड. कंपनी पेज 90% ऑफ द पीसी इन द फॉर्म ऑफ 2400 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट 20% प्रीमियम, बराबर, और बैलेंस इन कैश. फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल 3 पॉइंट नंबर 5. जितना भी पीसी होगा उसका 90% इक्विटी शेयर्स में होगा और रिमेनिंग बैलेंस यानी 10% वो कैश में. लेकिन कितना ये अभी पता नहीं है हमें. लेकिन 90% इक्विटी में पेमेंट करना है, तो कितने इक्विटी? 2400 इक्विटी शेयर्स इनटू कितनी वैल्यू वाले हैं? 10 रुपीज, 25% प्रीमियम यानी 10 का 25% करो, यानी 2.5, यानी 12.5 रुपीज इश्यू प्राइस आई. चलो 2400 इंटू 12.5 यानी 30,000 के इक्विटी शेयर इश्यू करना है, 30,000, और वो कितना परसेंट है? 90% है. तो रिमेनिंग 10% कैश कितना, वो मिल जाएगा हमें, बराबर. चलो, यानी 90% पे 30,000 है, 30,000 डिवाइड बाय 90%, यानी ये टोटल आया 33,333. इसका 10% करोगे 3,333. इसका मतलब पेमेंट की डिटेल मिल जाती है. देखो, कोई असेट्स लायबिलिटीज का वर्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाता है, यानी नेट पेमेंट मेथड. याद रखना ये मेथड.
चलो एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ से फुल एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। तो इसमें मेन अकाउंट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। अगर पार्टनर की लोन है तो पार्टनर्स जो है सोनी लिमिटेड, सोनी एंड स्पाइस, लेकिन लोन नहीं है दोनों की। डिसोल्यूशन जो चैप्टर हमने किया था वही स्टेप्स है उसमें। पहला स्टेप अकाउंट्स हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस जो अकाउंट में दिया है वो लिख लो यहाँ पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 and 60,000। कैश बैलेंस 42,000। ओपनिंग बैलेंस कंप्लीट हो गए। एक एक्स्ट्रा अकाउंट आया कंपनी, जिस कंपनी को हमने बिजनेस अपना सेल किया है उसका अकाउंट, बराबर। चलो अब स्टेप 1, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री स्टेप देखते रहना। मैं जब ये आप वीडियो देखोगे आप तो एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन किया होगा आपने, तो वो देखते रहना। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यानी रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो है वो वैल्यू, फर्स्ट प्लांट 20,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स याद करो, डेटर्स बीडीआर से पहले वाली अमाउंट यानी 60,000, और बीडीआर सामने बाय बीडीआर 5,000। बिल्डिंग 60,000। कैश तो अकाउंट अलग से है कैश का, और स्टॉक 60,000। टोटल 230। चलो सेकंड स्टेप, असेट्स के सामने जो रिजर्व्स क्रिएट किए हैं यानी बीडीआर जो भी लिख दिया हमने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चेक करो, लायबिलिटीज साइड पर रिजर्व्स है ये नहीं है। और तीसरा डेप्री प्रोविजन वो भी नहीं है। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, बीडीआर हो गया। स्टेप 3, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। एंट्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन यानी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। चलो लायबिलिटीज में વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડ ગુજરાતીમાં તમે બોલતા હતા कामदार वड़तर अनामत, तो वो ये अभी रिजर्व है। लायबिलिटीज तब होती है जब इसके अगेंस्ट में कोई वर्कर ने क्लेम किया हो कि मुझे एक्सीडेंट हुआ है, मुझे ऐसा इतना पैसा चाहिए, तभी वो लायबिलिटीज है, वरना ये रिजर्व है। तो चेक करो कोई वर्कर का क्लेम है, एग्जाम्पल में चेक करो, एडजस्टमेंट में नहीं है। चलो यानी ये रिजर्व है, लिख देना साइड पे पेम्पलेट में रिजर्व। लायबिलिटीज में फर्स्ट वन इज क्रेडिटर, क्रेडिटर 45,000, बैंक लोन 40,000, बिल्स पेएबल 20,000, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड यानी वर्कर्स जब जॉब में से रिटायर हो गए तब उनको ये पीएफ का पैसा वापस करना है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो वर्कर्स प्रोविडेंट फंड 3,000, टोटल 8,000। चेक कर लेना, टोटल 1,08,000, दिखाई नहीं है, 85,000, 1,05,000 और 3,000, 1,08,000। चलो स्टेप नंबर 4, रिजर्व्स प्रॉफिट्स जो भी है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो दिया हो तो
ऊपर 2:1, अगर नहीं होता तो इक्वल। चलो रिजर्व्स में पहला है जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व एंट्री क्या लिखाई थी मैंने, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट साइड जनरल रिजर्व 6000 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 4000 एंड 2000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ये भी रिजर्व है, 3000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 2000 1000। अब कोई रिजर्व नहीं है। स्टेप नंबर 5, कोई लॉस हो यानी P&L असेट साइड पर दिया हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कोई भी पॉइंट नहीं है, 5 कैंसल। 6 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, पीसी। अब पीसी की मेथड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पहले। तो एडजस्टमेंट 1, सैमसंग टूक ओवर बिल्डिंग एट 90,000, प्लांट एट 18,000, फर्नीचर 40,000, यानी सैमसंग लिमिटेड ये असेट्स एग्रीड वैल्यू में ले गई है। एंड सैमसंग ऑल्सो टू टेक ओवर क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू। लायबिलिटीज में सैमसंग कौन सी ले गई है, क्रेडिटर्स, सिर्फ एक। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सोनी 50,000। स्टॉक जो है ये कौन ले जा रही है, सोनी जो पार्टनर है हमारा वो। उसके बाद पार्टनर्स कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स, यानी कलेक्शन डेटर्स सेल कर दिए 50,000 ने, पेड 35,000 फॉर बैंक लोन। स्पाइस एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का पेमेंट स्पाइस कर रहा है। लिक्विडेशन एक्सपेंस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंड लास्ट पॉइंट, अभी तो हमें क्या करना है, सिर्फ पीसी का वर्किंग करना है, इसलिए सिर्फ पीसी का पॉइंट देखो। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो 6, 5,000 इक्विटी ऑफ 10 ईच, यानी इक्विटी की अमाउंट मिल जाएगी 5,000 इंटू 10। बैलेंस इन कैश बट कैश नॉट गिवन, सो पीसी की कौन सी मेथड आई, नेट असेट मेथड, यानी अग्रीड वैल्यू ऑफ assets taken over by company। कंपनी यानी सैमसंग लिमिटेड कौन सी एसेट टेक ओवर कर रही है, तो एडजस्टमेंट 1 में देखो, बिल्डिंग 90,000, प्लांट 18,000, फर्नीचर 40,000। चलो 3 एसेट आ गई, बिल्डिंग आ गई, प्लांट आ गया एंड फर्नीचर। अब डेटर्स क्या किया, डेटर्स का तो एडजस्टमेंट 3 देखो, फॉर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर, यानी डेटर्स से पैसा फॉर्म ने खुद ने लिया है, यानी डेटर्स फॉर्म ने सेल किया है। और यह यानी ये अभी नहीं आएगा, अभी कौन सी, ये स्टॉक, स्टॉक कौन ले जा रहा है, सोनी, तो इसमें नहीं आएगा। कंपनी जो एसेट ले गई है बस वही लिखना है, टेकन ओवर बाय कंपनी। तो ये 3 एसेट कंपनी ले गई है, 148,000 लेस अग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय कंपनी। जो लायबिलिटी कंपनी ले गई है सिर्फ वही लिखनी है। तो एडजस्टमेंट 1 में देखो, सैमसंग लिमिटेड टू ओवर क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स यानी सिर्फ एक ही लायबिलिटी कंपनी टेक ओवर कर रही है, क्रेडिटर्स बुक वैल्यू से ही, यानी 45,000 बराबर। और बाकी कितने लायबिलिटी से देखो, क्रेडिटर्स आ गया, बैंक लोन का पेमेंट कौन कर रहा है, एडजस्टमेंट 3 में देखो, पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स एंड पेड 35,000 फॉर बैंक लोन, यानी फर्म खुद पे कर रही है बैंक लोन, यानी फर्म ने अगर पे किया तो कंपनी ने पे नहीं किया है, यानी कंपनी लायबिलिटी नहीं ले गई है। चलो ये फॉर्म आएगा बराबर, फॉर्म। बिल्स पेएबल के लिए क्या बोला है, 4th, स्पाइस एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेएबल एट 90,000, बिल्स पेएबल स्पाइस ले जा रहा है। अब लायबिलिटी में बचू कौन, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, लेकिन वो कौन पे कर रहा है,
अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो फॉर्म ही प्ले करती है, याद रखना। कुछ भी डिटेल नहीं है, फॉर्म प्रोविडेंट फंड कंपनी टेक ओवर कर रही है नहीं कर रही, ये सिर्फ मेन हेडिंग याद रखना है, टेकन ओवर बाय कंपनी, वही लिस्ट लिखना है, बराबर। अब ये माइनस करके पीसी मिल जाएगा 1,03,000 और मोड ऑफ पेमेंट इसमें पहला इक्विटी सेल्स कितना है देखो, 5,000 इंटू 10 यानी 50,000 और बैलेंस इन कैश 53,000, बराबर। चलो ये वर्किंग हो गया, ये स्टेप नंबर 6 का वर्किंग है। अब उसकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री, तो एंट्री स्टेप नंबर 6 का हेडिंग देखो, पीसी ड्यू, यानी सैमसंग को बिजनेस सेल किया तो उससे पीसी की अमाउंट लेनी है, मिला नहीं अभी, लेना बाकी है, यानी सैमसंग इज अवर डेटर सो इट शुड बी डेबिटेड, यानी एंट्री सैमसंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पीसी की अमाउंट 1,03,000 टू बिजनेस सेल किया यानी रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000। और दूसरी सेकंड स्टेप नंबर 7 पीसी रिसीव, पीसी में क्या मिला हमें, इक्विटी एंड कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, इक्विटी आए, इक्विटी सेल डेबिट 50,000, कैश मिली, कैश आई, कैश एंड बैंक डेबिट 53,000 टू किसने दिया पेमेंट, सैमसंग लिमिटेड 1,03,000। तो मैंने ये दो एंट्री आपको स्टेप में भी लिखाई है, पोस्टिंग सैमसंग डेबिट, सैमसंग में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000 एंड रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय सैमसंग लिमिटेड अंडरलाइन पीसी ड्यू 1,03,000। इसमें मैंने पहले ही बोला था आपको पूरी डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट इक्विटी सेल डेबिट, लेकिन इक्विटी अकाउंट नहीं है हमारे पास, कैश एंड बैंक डेबिट, कैश एंड बैंक में डेबिट नाम क्रेडिट का टू सैमसंग लिमिटेड 53,000 है, नहीं कैश एंड बैंक देखो, और सैमसंग में क्रेडिट साइड नाम दोनों डेबिट के, बाय इक्विटी सेल 50,000 एंड बाय कैश एंड बैंक 53,000। ये दो एंट्री पास करने के बाद कंपनी का अकाउंट बोथ साइड इक्वल हो जाएगा, यानी क्लोज कर देना है, यानी ये अकाउंट अब खत्म। चलो हो गया। स्टेप नंबर 8, अब जो एसेट हमारे पास बची है या तो वो सेल कर दो या तो वो पार्टनर को दे दो। अब इसमें देखो डेटर्स जो फर्म ने सेल किया है, फर्म खुद सेल करती है, बराबर, और स्टॉक सोनी यानी पार्टनर ले जा रहा है। तो पहले स्टेप नंबर 8 एसेट सोल्ड, चलो एसेट सेल की यानी पैसा आया, कैश एंड बैंक डेबिट टू असेट गई यानी टू रियलाइजेशन, डेटर्स कितने में सेल किए 50,000 में, शायद एडजस्टमेंट 3 में देखो, कैश एंड बैंक में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 एंड इसमें क्रेडिट साइड बाय कैश एंड बैंक अकाउंट डेटर्स 50,000, बराबर। स्टेप नंबर 9 एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, चलो स्टॉक कौन ले जा रहा है, सोनी, कितने में ले जा रहा है, एडजस्टमेंट देखना, सेकंड स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय सोनी एट 50,000 में, चलो स्टॉक सोनी ले गया, सोनी इज द रिसीवर, रिसीवर डेबिट यानी सोनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सोनी अकाउंट डेबिट 50,000 टू असेट गई टू रियलाइजेशन, सोनी अकाउंट में कैपिटल में डेबिट साइड
टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 और इसमें क्रेडिट साइड चलो एसेट सब खत्म। अब स्टेप नंबर 10 लायबिलिटीज पेड बाय लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। फर्म अगर पे करती है तो चेक करो लायबिलिटीज में कौन सी है। क्रेडिटर्स तो कंपनी ले गई यानी कंपनी पे करेगी, हमें देखने की जरूरत नहीं है। बैंक लोन फर्म पे कर रही है। बैंक लोन एडजस्टमेंट 2 में 3 में देखो पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 35,000 पेड फॉर बैंक लोन यानी फर्म पे करती है। चलो एक और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो भी फर्म पे कर रही है, कुछ भी बोला नहीं है इसलिए। तो ये दो लायबिलिटी फर्म पे करती है। लायबिलिटीज पेड बराबर लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, पेमेंट करो तो डेबिट यानी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब कितना तो बैंक लोन का कितना बोला 35, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग की अमाउंट नहीं बोली है तो सेम 3,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी देखो एडजस्टमेंट 5 2,000 यानी 40,000 टोटल यानी रियलाइजेशन डेबिट 40,000 टू कैश एंड बैंक 40,000। चलो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश एंड बैंक अकाउंट उसमें बैंक लोन 35,000 उसके बाद वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 3,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,000 टोटल 40,000। नेक्स्ट लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो कोई बात नहीं, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर में लायबिलिटीज और एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन सी लायबिलिटी पार्टनर पे कर रही है बिल्स पेएबल एडजस्टमेंट 4 19,000 एंट्री रियलाइजेशन डेबिट साइड टू स्पाइस कैपिटल उसमें आएगा बिल्स पेएबल 19,000 और कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट स्पाइस में 19,000। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब पार्टनर की लोन पे करनी है लेकिन यहां पर पार्टनर की लोन है ही नहीं। नाउ क्लोज रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कौन सी साइड ज्यादा है चेक कर लो। डेबिट साइड क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं 5,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,03,000 प्लस 3,16,000 यही ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है यानी प्रॉफिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट सोनी एंड स्पाइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। $3,16,000 minus 59,000 minus 230 27,000 आंसर उसमें है ही वो देख लेना आप। उसमें 27 3:2 रेशियो है ना, सॉरी 2:1 यानी 18,000 और 9,000। रियलाइजेशन में डेबिट साइड आया तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 9,000। अब इक्विटी शेयर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो आप इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, तो इसका वर्किंग करना पड़ेगा।
इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के पहले नंबर्स कितने हैं वो देखो, नंबर्स 5000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कौन से रेशियो में? पार्टनर की कैपिटल रेशियो जो है, कैपिटल रेशियो सोनी एंड स्पाइस। अब वर्किंग में आपको दोनों की कैपिटल लिखनी है, सोनी एंड स्पाइस। चलो कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल देखो दोनों का, कैपिटल क्रेडिट साइड 1,14,000, स्पाइस 91,000, बराबर। माइनस डेबिट साइड कोई हो तो डेबिट साइड 50,000 और नीट यानी 64,000 एंड 91,000। ये क्लोजिंग कैपिटल आई। और मैंने आपको अंदर लिखा है स्टेप में कि इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर जो भी हो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करना है? तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। एमसीक्यू में ये भी पॉइंट आ सकता है, बराबर। अब इसका रेशियो 30 कॉमन हो गया, 64:91 ये रेशियो आ गया, और दोनों का टोटल 155। बस तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, 64/155, 91/155। आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 3:2 में ऐसे ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5000 डिवाइड 155, 2065 एंड 2935। चेक कर लेना, और दोनों का टोटल 5000 होना चाहिए। अब ये नंबर्स को हमने डिवाइड किया, अब उसको रुपीस में, यहां पर तो रुपीस ही लिखना है हमें, तो इनटू एक शेयर कितने का है? 10 इंटू 10, 20,650, 29,350। ये दोनों का टोटल 50,000 होना चाहिए। हो गया? तो यही स्टाइल से आपको डिस्ट्रीब्यूट, पहले इक्विटी के नंबर्स लिखो, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस जो भी हो, उसके बाद कैपिटल का क्लोजिंग रेशियो फाइंड करो, क्लोजिंग कैपिटल के बाद, और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये रेशियो में कौन ले जाएगा इक्विटी से? पार्टनर्स। पार्टनर्स रिसीवर, यानी एंट्री क्या आएगी? सोनी एंड स्पाइस डेबिट टू इक्विटी गए हमारे पास से, टू इक्विटी से मेळवणार खाते उधार અને જાય તો જમા। चलो कैपिटल में डेबिट साइड टू इक्विटी सेल्स अकाउंट 20650 एंड 29350। हो गया, बराबर। चलो अब टोटल कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, कैश एंड बैंक में ले जाओ। क्रेडिट साइड ज्यादा है, 1,14,000 एंड 91,000। टू कैश एंड बैंक अकाउंट, फोर 3,350 6,1,650। और कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय सोनीस कैपिटल अकाउंट 4,350 एंड बाय स्पाइस कैपिटल 6,1,650। टोटल दोनों साइड सेम आना चाहिए। चेक कर लो, 4,350 प्लस 6,1,650
कैश एंड बैंक में कोई बाकी रहा पॉइंट, डेटर्स 50,000 आ गया, स्टॉक नहीं, ये बाकी रह गया। कैश एंड बैंक में या रियलाइजेशन में ये लायबिलिटीज डेबिट में लिखा 40,000, इसमें क्रेडिट बाकी रह गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 बराबर, यानी लायबिलिटीज पेड जो थी वो, चलो अब 1,45,000। चलो हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट। ये फुल एग्जाम्पल आ सकता है ऐसे बस, और एक दो एग्जाम्पल करेंगे हम बाद में, चैप्टर खत्म।